राम राम दोस्तों, जैसा कि कल बताया था आप लोगों ने कि मधुमली की दुकान पर होगी और उसकी दुकान पर आप लोग आना है। तो देखो भाई, जवान भाई सुबह से आने शुरू हो गए थे। और देखो भाई, क्या नाम है आपका? ईसु नाम है। निशु। ईसु। कुछ कहना चाहोगे लोग? आज और मधुमली घंटी दुकान पे ही है। देखो क्या मासू आ गए भाई। देखो भाई दुकान पे मधुमली घंटी दुकान पे है। सारे भाण भाई जरूर आओ भाई। नजफगढ़ रोड पे मधुमली की बेबे की दुकान पे, जो पुराने बस स्टैंड की तरफ से हुआ है नजफगढ़ रोड। और भाई जब नजफगढ़ रोड पर भाग आओगे तो नब्बे राठी वाली गली किसी से भी पूछ लियो, किसी ऑटो वाले से, किसी रिक्शा वाले से, वो आपने यहाँ पे उतार देगा। नब्बे राठी गली के बिल्कुल सामने बेबे की दुकान है। इस तरफ देखो, जो रॉयल शेक वाला है, जो भी मशहूर है, इसकी भी आप पूछ सको कि रॉयल शेक बचाना है। तो सारे भाण भाई जल्दी जल्दी आ जाओ भाई, बेबे आपका वेट करने लग रही है। बहुत सारे मेरे पास कॉल आ लिए, फोन आ लिए, बहुत सारे भाण भाई आने लग रहे हैं। तो आप सब भी जल्दी एक बार आओ और आपके मिलने से बेबे जरूर ठीक होगी। बिल्कुल ठीक होगी। हाँ। और जो भी मेरे बादरगढ़ के वासी है ना, जल्द से जल्द तुम तो पहुंचो और तो आ जाते हैं। जल्दी आओ भाई, सारे भाई। मैं सुरेश फौजी भाईचारा ग्रुप का सदस्य है, जो कि हमारा एक ग्रुप है पूरे हरियाणा में। हमने आज एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो कि पता लग गया, और ये हमारी सिस्टर है जो फॉर्चून के नाम से इनकी दुकान है, और इनका शरीर देखो और इनकी कैसी तबीयत खराब है, जो लोगों को मजाक लग रहा था। आज इनकी दुकान पे हम आए हैं और बहन का हालचाल पूछा है, जो कि बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हो चुकी है। कुछ आदमियों ने कुछ अपने स्वार्थ के लिए बहन का मतलब एक परिवार ऐसा उजाड़ दिया कि सोचने की भी नहीं, और वापिस उसी बहन को वापिस ब्लेम कर दिया। तो फौजी भाईचारा पूरा बहन के साथ खड़ा है, पूरे हरियाणा के, पूरे भारत के फौजी सिस्टर के साथ। अगर सिस्टर ने किसी भी प्रकार की हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम सिस्टर के साथ पहले खड़े हैं। सबसे पहले सभी भाई अपनी बहन को भोजन की दुकान के नाम से जो बहादुरगढ़ में खुली है उसको सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा अपने भाईचारे की सपोर्ट की जरूरत है। जय हिंद भाई। और मंजीत भाई के बारे में बता दूं, मंजीत भाई तो सोड़ा था अपना, और जो पैर इसका की हो रहा था। हाँ बिल्कुल, जैसे कि भाई किसान परिवार में होया गया, जब कल्टीवेटर जोड़ा है तो बढ़ गए भाई, मैं जोड़ूंगा, मैं करवाऊंगा। तो कल्टीवेटर जोड़ते वक्त हादसा हो गया था भाई के साथ, और इसका जो हाथ और जो पैर खराब हो गया। और भाई मधु बेबे की सपोर्ट में सोनीपत से भाई बस्सा में बैठ कर, रिक्शा में बैठ कर जब बेबे ने सपोर्ट करना आया है, तो आप लोग देख लो भाई मधु बेबे ने क्या कमा रखा है, मधुबान ने यो कमा रखा है कि यो भाई भी सोनीपत तक चल गए और बेबे ने भाई सपोर्ट करनी इसकी दुकान पाया है। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई बहुत हमने भी हिम्मत में लाया जिसे भाइयों ने देख कर, और बेबे की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बेबे से भाई मिलवा दिया था, वह लॉटरी है एक तरफ, उसकी हालत इतनी है कोई ना कि वह कुछ बोल सके, तो सबका धन्यवाद। और भाई का एक बार फिर से धन्यवाद। भाई सोनी, आप सबने पता होगा मधु बेबे का मुद्दा चल रहा है और काफी परेशान है। मैंने दिन की हालत देखी भाई, हाथ भी बहुत कम काम करता ही नहीं, शायद दूसरे हाथ के लिए ठाक करना पड़ा है। हाँ। तो भाई यह लड़ाई ना रियल में पूरा हरियाणा इस लड़ाई ने देखने लग गया है, और मेरी तो एक रिक्वेस्ट है कि ना ऐसी लड़ाइयां ना जल्दी से जल्दी खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि दोनों साइड में परिवार भी और व्यापार भी दोनों दाव पे लगी हुई है। और ऐसी लड़ाइयों में ना नुकसान ही नुकसान उठाए। आज तक का इतिहास उठा के देख लो, कभी कोई फायदा लेके नहीं उठाया यहाँ से, ये तो चाहे ये हो चाहे अगली कोई पार्टी हो। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि सब भाइयों से कि इस लड़ाई को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाना चाहिए। मनदीप भाई, आप सबसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, और अगली पार्टी से भी रिक्वेस्ट है कि आप ही के साथ काम करने वाली है। आज से कुछ दिन पहले जाओगे तो आप ही के साथ ही थी ये भी। इनका हालचाल जरूर आपको पूछ लेना चाहिए इंसानियत के नाते। क्या आके देख लेना चाहिए कि क्या सच में ही ये परेशान है या नहीं। आके आप भी देख लो, हम भी आए इतनी दूर से, और भी बहुत सारे लोग साथी आए हैं। आपको भी आना चाहिए इंसानियत के नाते। बिजनेस सेकेंडरी पार्ट होता है। तो आपके साथी आज परेशान है तो आके इनका हालचाल पूछिए और कोशिश कीजिए कि चीजों को मैनेज किया जाए। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाती है कई बार, और समस्याएं इतनी बढ़ चुकी हैं कि ऐसा ना हो कि कोई भी किसी भी तरफ से कि कोई अपनी जान की ना हार जाए इसमें, क्योंकि परेशानी बहुत ज्यादा है। आधा शरीर लगभग काम करना बंद कर चुका है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस लड़ाई को जल्दी से जल्दी खत्म कर देना चाहिए। आप भी आइए और ये भी आए और इस लड़ाई को खत्म कर लो। मेरी ये रिक्वेस्ट है पर्सनल। मैं किसी को डेंट नहीं करना चाहता, ना मैं किसी को दोषी बताना चाहता, क्योंकि असलियत कहानी ये दो लोग जानते हैं, ये पार्टी और वो पार्टी। तो यही हमने सामने बैठ करके इसका समाधान कर सकते हैं। हमारे जैसे को कुछ पता ही नहीं इस बारे में, तो हम बोल भी कुछ नहीं सकते।
हमें नहीं पता कि क्या तो इनकी डील हुई थी, क्या इनकी बात हुई थी, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन था इस बात में, और तभी जाके आज ये डिस्प्यूट पैदा हो गया है। तो ऐसे कंफ्यूजन को कम से कम बिजनेसमैन लोगों को तो जरूर खत्म कर देना चाहिए, वरना इसमें ये है, मैं इसका अंत भी आपको जहां तक मैं जानता हूं, मैं अंत भी इसका बता देता हूं कि हो सकता है कि केस जीता जाए, केस हो सकता है जीत लें, व्यापार हो सकता है हार जाए। ये देखिएगा कि इसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ सकती है किसी भी पार्टी को। तो जीत भी जाके देख लीजिएगा जीत कहां तक हो सकती है, और हार भी देख लीजिएगा, और हो सकता है कि जान माल की हानि दोनों हो जाए, हो सकता है व्यापार भी चला जाए, परिवार भी चला जाए। परिवार इनका जाए आपका जाए, बात परिवार की हो रही है। इनका भी एक छोटा सा बच्चा है, आपके भी बच्चे हैं, तो आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी शायद आपको सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। बाकी मनदीप भाई, आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? बस मोहित भाई, मैं तो ये कहना चाहूंगा, मेरा फर्ज बना है, क्योंकि 6 साल पहला मैंने इस लड़की के साथ अपने कैरियर की शुरुआत करी थी। पहला नाटक मैंने इस लड़की के साथ करा था। दूसरा, मेरे मामा की लड़की है, मेरे गांधर है, मामा है, तो मेरी भाण लगी ना यार। तो मैं अगर साथ नहीं दूंगा तो मोहित भाई कौन देगा इस लड़की का साथ? आखिर में आगे साथ देना ही पड़ेगा मनदीप भाई। हाँ। तो कैसे भी करके देना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीके का नुकसान हो। आखिर में हम बहन को जानते हैं, तो बहन के साथ हमने मजबूरी में आगे खड़ा होना पड़ेगा। जैसे मनदीप भाई किसी मजबूरी के कारण खड़े हैं, तो क्या पता भाई हम मुझे या मेरे जैसे और भी बहुत सारे बाती भाइयों को, साथियों को खड़ा होना पड़ जाए, और फिर हो सकता है लड़ाई इतनी बड़ी बन जाएगी किसी के भी कंट्रोल से बाहर चली जाए। हाँ, मैं चाहता नहीं मोहित भाई ये लड़ाई बड़ी बनाए, मैं चाहूँ हो जाए इसका